जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। आप सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन काल के इस पहले रविवार से माता कलीसिया पूजन विधि काल का नया साल शुरू कर रही है। यह हम सबों के लिए आशीष और कृपा का समय है। आगमन काल हमें यह याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आता है। वह अतीत में आया था, वह आज आता है और वह फिर से महिमा में आएंगे। आगमन काल में पवित्र मिस्सा के फर्स्ट प्रेफेस प्रस्तावना में इसका महत्व हम पाते हैं। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। प्रभु यीशु आज हर दिन कैसे आते हैं? वह आते हैं पवित्र यूकरिस्त में, यीश वचन में, संस्कारों में, प्रार्थना में, गरीबों और दीन दुखियों में और हमारे जीवन की आम घटनाओं में प्रभु आते हैं। इसीलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। संत जॉन पॉल द्वितीय ने अपने पोप पद के प्रारंभ में सारे दुनिया को यह संदेश दिया, ओपन वाइड द डोर्स ऑफ योर हार्ट टू क्राइस्ट द रिडीमर। यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के द्वार चौड़े खोल दो। उन्होंने आगे कहा, Do not be afraid. Christ knows what is in your heart. डरो मत, मसीहा जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। आज के दूसरे पाठ रोमियो के नाम अध्याय 13 पद संख्या 11 से 14 में संत पौलुस हमें यीशु के आगमन के लिए 3 बातें हमारे सामने रखते हैं। पहला है अध्याय 13 पद संख्या 11 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। नींद से जागो। पौलुस कहते हैं हमारा समय जागने का है क्योंकि ईश्वर निकट है। और दूसरा पद संख्या 12 में संत पौलुस कहते हैं, अंधकार के कर्मों को त्याग दो। और पद संख्या 13 में, जैसे रंग रैलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या इत्यादि से दूर रहना है। और तीसरा पद संख्या 14 में संत पौलुस कहते हैं, ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और यह ज्योति का शस्त्र स्वयं प्रभु यीशु है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें उसके स्वागत में आगमन के लिए कहते हैं, जागृत रहने के लिए और सतर्क रहने के लिए हमें आह्वान देते हैं। एक अच्छा उदाहरण हमें पवित्र ग्रंथ से प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं, नूह के दिनों की तरह लोग खा पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे थे।
लापरवाही और आध्यात्मिक अज्ञानता हमें विनाश की ओर ले जा सकती है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस आगमन काल में हम सचमुच प्रभु को अपने जीवन में आने दें, अपने परिवारों में, अपने समुदाय में, अपने निर्णयों में और अपने पूरे जीवन में। आइए प्रभु यीशु मेरे हृदय में पधारिए, मुझे जागृत कीजिए, पवित्र रखिए और अपनी उपस्थिति के लिए तैयार कीजिए। आमीन।